हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सीक्वेंस सीरीज का हमने सम ऑफ एन एट टर्म ऑफ एन ए पी पढ़ा है, जिसमें सम ऑफ एन एट टर्म ऑफ एन ए पी के दो फॉर्मूले पढ़ा है। एक एन बाई टू ए प्लस एल बताया, एक एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज ये सम ऑफ एन एट टर्म पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन, इफ सम ऑफ nth term of an AP is 3n square plus 2n, then find the common difference ये देखो कि Sn जो गिवन है, Sn कितना गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 2n। ये n का क्या है, क्वाड्रेटिक। तो अगर किसी एपी सीरीज का सम ऑफ एन एट टर्म गिवन हो तो हम उसका tn टर्म निकाल लें। अब फिर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, t1 और t2 हो जाएगा, तो d की वैल्यू t2 माइनस t1 हो जाएगी। तो tn के लिए फॉर्मूला होता है Sn माइनस, याद रखना। अगर किसी एपी के सम ऑफ एन एट टर्म की वैल्यू गिवन है तो Sn इज इक्वल टू tn की वैल्यू, एन एट टर्म की वैल्यू जो होती है Sn माइनस 1 दे होती है। तो tn देखो, tn Sn 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो tn 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस 2n माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लें, tn 3n स्क्वायर और ये देखो माइनस 3n स्क्वायर कैंसिल, और ये देखो ये माइनस 6n और ये प्लस 2n, तो माइनस 4n हो गया और माइनस 4n प्लस हो जाएगा तो प्लस 4n प्लस 2n 6n, और ये देखो प्लस 3 और माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 2 प्लस 1, ये बाहर हो गया माइनस। तो ये देखो tn जो हुआ वो 6n माइनस, तो n इक्वल टू 1 रखें, तो n इक्वल टू 1 रखें तो ये क्या हो गया t1 6 माइनस 1 5, n इक्वल टू ये देखो प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो n इक्वल टू 2 रखें 2, तो ये t2 6 इंटू 2 12 माइनस 1 11, तो d की जो वैल्यू होगी वो t2 माइनस d, तो 11 माइनस 5, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 6। कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। तो ये तो इसका प्रॉपर मेथड हुआ। शॉर्टकट देखो, इसमें शॉर्टकट में क्या क्या तुमसे पूछ सकता है। कभी ये पूछ सकता है फाइंड द सीरीज, माने t1 t2 t3, तब भी यही निकालोगे। और कभी कॉमन डिफरेंस,
जो अगर किसी सीरीज का जो सम ऑफ nth टर्म दिया हो n का क्वाड्रेटिक हो Sn इंटू 2, तो d जो होता है d कॉमन डिफरेंस वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का 2 टाइम, यानी सीधा हम निकाल सकते हैं ये क्या हो गया 6, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का 2 टाइम्स। और जो S1 होता है S1 वही T1 होता है, यानी जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, और यहां से सम ऑफ फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी 5, यहां से राइट। अब किसी भी सीरीज को लिखने के लिए तुम्हें दो ही चीज चाहिए, एक फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम कोई भी सीरीज का, तो शॉर्टकट में हम इसको ऐसा कहते हैं कि एक और लिख सकते हो यहां पे कि अगर Sn जो है an स्क्वायर n स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में, तो इसका जो d होगा वो क्या होगा 2a हो जाएगा, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये ओके। अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन जरा टेक्निकल है, उसको देखें। लिखो क्वेश्चन, कंसीडर एन ए पी whose first term a and common difference d. Consider an AP whose first term a or common difference d and SK sum of first k term of an AP SKX upon SX is independent of X, then A और D में रिलेशन, ये एडवांस 2001 का क्वेश्चन। ये देखो SKX अपॉन SX जो है इंडिपेंडेंट ऑफ X, SKX अपॉन SKX सम ऑफ एन टर्म KX by 2a प्लस KX minus 1 into D, SX x by 2a प्लस x minus 1 into D। तो ये देखो x by 2 कैंसिल हो, अब ये क्या हो गया k, और ये देखो 2a और ये माइनस d को अलग कर ले प्लस kx d, और ये देखो 2a माइनस d प्लस x d। अब देखो x से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो k xd अपॉन xd, तो xd कैंसिल हो जाएगा, तो k यानी 2a माइनस d इक्वल टू 0, यानी d 2a इक्वल टू d हो जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए। ये जो है ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ x का कंडीशन हो गया जब d 2a के बराबर हो जाए। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है उस पे स्टार्ट करें। अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं AM।
arithmetic mean if A and B be two positive number and their arithmetic mean is A। देखना, अरिथमेटिक मीन मतलब A और B अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं, और अरिथमेटिक मीन मतलब इसके मिड टर्म, इसका अरिथमेटिक मीन A, और ये तीनों अगर AP में हैं तो क्या रिलेशन होगा? अगर तीन नंबर AP में हैं तो कब AP में होगा? जब A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस। इसको इधर ले जाओ तो 2A इज इक्वल टू A प्लस B। तो A यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2, यानी दो नंबर का सिंगल अरिथमेटिक मीन जो होता है वो A प्लस B बाई 2 होता है। इसी तरह से यानी अगर n नंबर हो और उसका सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना, इफ ये यहां पे लिख रहे हैं, इफ A1 A2 A3 AN, देन सिंगल अरिथमेटिक मीन निकाला, सिंगल अरिथमेटिक। तो जैसे दो अरिथमेटिक मीन मतलब जस्ट लाइक एवरेज। एवरेज क्या होता है? 2 का सम डिवाइडेड बाई 2, 3 का सम डिवाइडेड बाई 3, तो n का सम जो होगा वो डिवाइडेड बाई n होगा। सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना हो तब ये होता है an बाई n। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो सिग्मा ai i इक्वल टू 1 to n अपॉन ये सिंगल। अब देखो कि अगर दो नंबर हो और उसका सिंगल अरिथमेटिक मीन होगा तो a प्लस बी बाई 2 होगा। अगर n नंबर हो और उसका सिंगल अरिथमेटिक मीन जो होगा a1 a2 a3 an बाई n होगा। अब दो ही नंबर हो और n अरिथमेटिक मीन हो, तो उनकी वैल्यू क्या? इंसर्ट एंड इसके बाद जो है इंसर्ट एन am बिटवीन टू नंबर्स A and B। n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है दो नंबर के। ये देखो A and B जो है टू नंबर हैं, इनके बीच n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, A1 A2 A3 A4 और ये an। किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत हमें होती है, एक फर्स्ट टर्म की, एक कॉमन डिफरेंस की। फर्स्ट टर्म ए गिवन है, दूसरा हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज में जो दो नंबर गिवन है और इनके बीच n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? तो ये देखो ये n है, ये +1 +2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है n + 2 है। तो n+2 टर्म की हम वैल्यू लिखें, n+2 मतलब लास्ट। तो ये क्या होगा? a प्लस n+2 -1 यानी n+1 इंटू डी। n+2 टर्म यानी b होगा, तो और इसको इधर लाओ तो b माइनस a d अपॉन n+1। यानी अगर कोई दो नंबर हो उनके बीच n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हो तो ये क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट
और जितने इंसर्ट करने हैं उसके एक ज़्यादा से डिवाइड कर। सपोज दैट दो नंबर 3 और 25 है और इनके बीच 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो 25 माइनस 3 और 5 इंसर्ट किया तो 6 से डिवाइड करते हैं। तो d की जो वैल्यू है वो b माइनस ए अपॉन एन प्लस। अब देखना कि अब a1 कितना होगा, a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी होगा, a2 कितना होगा, a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d, और ये n an a प्लस एन। ये तो ये देखो दो नंबर हैं, इनके बीच एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर। तो अब इनका हमें सम निकालना है, इनका हमें क्या निकालना है, सम। तो देखो इंसर्ट एन एम बिटवीन टू नंबर A एंड B। एन अरिथमेटिक मीन, सॉरी ये तो पढ़ा चुके हैं, सम ऑफ एन एम बिटवीन टू है, सम ऑफ एन एम बिटवीन टू है। ये जो एन अरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट किए हैं इनका हमें सम निकालना है। इसका क्या मतलब, a1 प्लस a2 प्लस a3 और प्लस कितना an, इनका हमें सम निकालना है। तो a1 की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी, a2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 2d, और an की वैल्यू a प्लस एन डी। अब ये पार्ट इरेज कर दिया है। तो अब देखो इनका हमें सम निकालना है। ए कितनी बार सम है, n बार है। तो जैसे 3 5 बार सम हो तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 को 5 बार ऐड करने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू नंबर ऑफ। तो ए कितनी बार, n बार, तो ये कितना हो गया, n। अब देखो d कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये हो। तो अब देखना इसको na, और ये नंबर ऑफ टर्म n बाई 2 a प्लस एल 1 प्लस। d की वैल्यू क्या है, b माइनस से अपॉन n प्लस 1, और ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 कहते हैं। तो ये क्या हो गया, 2na प्लस nb माइनस एन। तो ये क्या हो गया, na प्लस nb बाई 2, na प्लस nb बाई 2, यानी n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2। इसका क्या मतलब, अगर n अरिथमेटिक मीन जो इंसर्ट कर रहे हैं उनका सम निकालना, तो उन दोनों अरिथमेटिक मीन का, उन दोनों का सिंगल एम निकालो और n से क्या करो, जिसका सम निकालना उससे मल्टीप्लाई। अगर ये 5 का सम निकालना तो 5 इंटू सिंगल ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ सिंगल एम अरिथमेटिक, राइट। अब इसके क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, इंसर्ट insert 5 am between two number 2 and 26। 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है 2 और 26 के बीच, और उन 5 अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालनी। तो ये देखो 2 है और इनके बीच क्या इंसर्ट करना, 5 अरिथमेटिक मीन।
A2 A3 A4 और ये कितना A25 26। अब देखो हमने आपको बताया था D की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट 26 माइनस 2 और जितना इंसर्ट कर रहे हैं उसके एक ज्यादा से, तो 5 इंसर्ट किए तो 6 से डिवाइड, तो 24/6 यानी 4। तो A1 कितना हो गया A प्लस डी 2 प्लस 6, A2 A प्लस 2D 2 इंटू 4, तो ये क्या हो गया 10 A3 A प्लस 3D 40। तो अगर इनका कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इस 5 जो अरिथमेटिक मीन है इनका आपको सम निकालना है, ये 5, तो पहले इन दोनों का सिंगल एम निकालो, क्या होगा 2 इंटू 26/2 और इंटू क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो गया 14 इंटू 5 यानी 70। अब एक अच्छा क्वेश्चन लिखो, अच्छा मतलब बेसिक है ये, तो थोड़े और अच्छे लिखे। इफ क्वेश्चन इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज am between 2 number A and B, then find n find। ये देखो इस A और B का अरिथमेटिक मीन ये, तो ये देखो A 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है A प्लस B/2। ये एडवांस 2001 का क्वेश्चन और प्लस एनसीईआरटी में भी होगा अगर आप देखो, तो इनका अरिथमेटिक मीन ये A की पावर n B की पावर n और A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n। देखो शॉर्टकट में क्या करें, शॉर्टकट में अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना तो ये सोचो कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें इधर लेफ्ट हैंड साइड जो a प्लस B/2 के बराबर। तो देखो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए 0, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो n इज इक्वल टू 1। तो सीधा इसका एक लाइन में ही आंसर आ गया कि n की वैल्यू अब रख के देख लो, n इज इक्वल टू 1 रखो तो ये a प्लस b और बाई 2 हो गया। तो इसका जो है ये आंसर हो गया कि a प्लस b/2 आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।